नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे वर्ग 10 का अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार या रंग बिरंगा संसार। दोस्तों, मैं NCERT बुक का नोट्स एवं सॉल्यूशन लेके आता हूँ, जो आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप भी किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या GS की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बड़ा ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं विज्ञान का अध्याय 11 वर्ग 10 का मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें हम लोग मुख्य बातें, इस पाठ का मुख्य बिंदु देखेंगे तथा उसका व्याख्या करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मानव नेत्र। मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र क्या है? यह एक अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। हमारा नेत्र जो है वो ज्ञानेंद्रिय है, जिससे हम लोग देखते हैं, और ये बड़ा ही मूल्यवान चीज़ है। इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। नेत्र क्या करता है? हमारे चारों ओर का अद्भुत संसार, जो हमारे चारों ओर का संसार है, उसके रंगों को देखने के योग्य हमको मानव नेत्र बनाता है। यह नेत्र गोलक में स्थित होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उसके कार्य देखेंगे। मानव नेत्र में कौन कौन से भाग हैं? पहला तो है श्वेत मंडल। श्वेत मंडल या कॉर्निया जिसको हम लोग कहते हैं। यह नेत्र के अग्र भाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कॉर्निया क्या है? यह नेत्र का सबसे अगला भाग है, जो पारदर्शी झिल्ली है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया की बाहरी पृष्ठ पर होता है। दूसरा है मानव नेत्र में लेंस। यह एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसारित करता है। यह एक रेशेदार जहेलीवत पदार्थ का बना होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। तीसरा है परितारिका। कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। परितारिका, कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। अब आगे आ जाइए, पुतली किसे कहते हैं? तो पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पुतली का क्या कार्य है? तो वह आंख में जो प्रकाश आता है हमारे आंख में, वह उस प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कितना हमें प्रकाश की जरूरत है। रेटिना, यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती है। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती है। ये सिग्नल दक्ष तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों को व्याख्या करता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। आइए, ये आँख का चित्र है। ये श्वेत मंडल जिसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं, ये उसके अंदर ये हो गया पुतली, और उसके बाद परितारिका, ये नेत्रोद है, ये क्रिस्टलीय लेंस है, और ये दृष्टि पटल है, ये दृक् तंत्रिका है, पक्षावी पेशियां है। तो इस प्रकार हमारे आँख की संरचना होती है। आइए आगे देखते हैं, दूर बिंदु क्या है? वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर होता है। निकट बिंदु क्या है? वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। निकट बिंदु क्या है? वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव अत्यधिक स्पष्ट देखा जा सकता है, उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं।
आइए आगे देखते हैं। किसी समान दृष्टि के कारण वयस्क के लिए निकट बिंदु आंख से लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। इसे सुस्पष्ट दृष्टि का की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। अब समंजन क्षमता क्या है? अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन कहलाती है। लेंस की वक्रता पक्षावी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। आइए देखते हैं पक्षावी पेशी। ये हो गया पक्षावी पेशी। शिथिलन, ये सिकुड़ना, लेंस पतला हो जाता है। जैसे सिकुड़ेगा लेंस पतला हो जाएगा और ये फोकस दूरी को बढ़ा देगा। पक्षावी पेशी सिकुड़ती है, लेंस मोटा हो जाता है और फोकस दूरी कम हो जाती है। आइए देखते हैं दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या है और उसका संशोधन कैसे किया जा सकता है। पहला तो मोतियाबिंद। अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है। मोतियाबिंद होने के बाद क्या होगा? या तो कम दिखाई देगा या कभी कभी पूरा व्यक्ति अंधा हो जाता है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के बाद दृष्टि का वापस लौटना संभव है। अगर मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया जाए तो दृष्टि वापस आ जाती है। निकट दृष्टि दोष क्या है? इस दृष्टि में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। उसको हम लोग क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में इस दोष में व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। ऐसी स्थिति को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ऐसे दोष व्यक्ति की दूर बिंदु अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है। अब दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है? दोष उत्पन्न होने के कारण अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। अभिनेत्र वक्रता का अत्यधिक होना और दूसरा है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। निवारण: इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस का उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया निकट दृष्टि दोष। ये निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। आइए दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। मानव की दृष्टि क्षमता कितनी है? मिनिमम 25 सेंटीमीटर है। दोष उत्पन्न होने का कारण अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, नेत्र गोलक का छटा हो जाना। निवारण इसका है इस दोष को उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस का इस्तेमाल करके संशोधित किया जा सकता है। आइए आगे देखते हैं दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु। ये हो गया। अब देखते हैं जरा दृष्टि दोष क्या है। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र में सामंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्ति का निकट बिंदु दूर हट जाता है। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। कारण यह पक्षावी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलापन में कमी आने के कारण उत्पन्न हो जाता है। निवारण है इसका उत्तल लेंस के प्रयोग से कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष निकट दृष्टि तथा दूर दृष्टि दोष होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रायः द्विफोक्सी लेंसों की आवश्यकता होती है। ऊपरी भाग अवतल लेंस और निचला भाग उत्तल लेंस का होता है। जरा दृष्टि दोष के लिए हम लोग कौन सा? द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं, जिसमें ऊपर वाला भाग में अवतल लेंस और नीचे वाला भाग में उत्तल लेंस होता है। आगे देखते हैं दोनों नेत्रों का सिर पर सामने की ओर स्थित होने का लाभ।
इससे हमें त्रिविम चाक्षुषी का लाभ मिलता है। इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। इससे हम धुंधली चीज़ों को भी देख पाते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने आज देखा वर्ग 10 का अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। दोस्तों, इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आप भी किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं प्रत्येक दिन एनसीईआरटी सीरीज के तहत वर्ग 6 से लेके 10 तक का सभी बुक का नोट्स एवं सॉल्यूशन लेके आता हूं, जो आपके लिए बड़ा ही उपयोगी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।